ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, वो सूर्य देव को लेकर के है, सूर्य ग्रह को लेकर के है, जो कि सभी नौ ग्रहों के राजा कहलाए जाते हैं और आत्मा के कारक हैं। और भी कई चीज़ों के कारक हैं ये। जीवन में मान सम्मान, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ, एनर्जी, पॉपुलैरिटी, यश, ख्याति, फेम और इन्फ्लुएंस, किसी के ऊपर प्रभाव। तो जितने भी ऐसे लोग होते हैं जिनका दूसरों पर अच्छा एक बढ़िया प्रभाव बना होता है, तो उनके जीवन में भी सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है इस कार्य में। चिकित्सक जो होते हैं, सूर्य का उनके ऊपर भी पूरा आशीर्वाद होता है और ये विज्ञान के भी देने वाले हैं। तो सूर्य देव जो हैं अब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये करेंगे कब? दिनांक 12 फरवरी सन 2025, दिन होगा बुधवार का, और इस माघ के माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की रात्रि के 9:56 पर ये अपनी शत्रु राशि मकर से निकल करके अपनी शत्रु राशि कुंभ में करेंगे प्रवेश, जहां पर ये 14 मार्च 2025 तक बने रहेंगे कुंभ राशि में। इस राशि में इनका संबंध अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ बनेगा। हालांकि अभी आपने, जैसा मैंने कहा कि शत्रु ग्रह शनि के साथ इनका संबंध बनेगा, वैसे तो सूर्य जो हैं शनिदेव के पिता हैं, शनिदेव जो हैं सूर्य देव के पुत्र हैं। रिश्ता जो है वो पिता पुत्र का है, लेकिन शत्रुतापूर्ण है, एक दूसरे के प्रति शत्रुता है। उसी के अनुसार जातकों के जीवन में प्रभाव दिखते हैं। जैसे ही सूर्य और शनि के स्थिति होती है कुंडली में, उसी के अनुसार जातक को उसके जीवन में परिणामों की प्राप्ति होती है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि शनिदेव भी अपनी स्वयं की राशि कुंभ में मौजूद हैं और वहीं पर फिर ये 12 फरवरी को सूर्यदेव भी पहुंच रहे हैं शनिदेव के घर में, शनिदेव की राशि में और शनिदेव के साथ। सबसे बड़ी बात यह है, तो दो शत्रु ग्रह एक साथ होंगे तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव भी देखने में जरूर आएंगे जातकों को उनके जीवन में। लेकिन यहां पर अभी ये चर्चा पूरी होनी बाकी है। 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक जो ये कुंभ राशि में शनिदेव के साथ रहेंगे, उनके साथ इनका संबंध बनेगा, उससे संबंधित जो प्रभाव 12 लगन राशियों के जातकों पर दिखेगा उसकी तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन साथ में हम आपको कुछ उपाय भी देंगे। अगर आप उन उपायों को करते रहे तो आपको सूर्य देव से भी की प्राप्ति हो पाएगी, उनके अशुभ परिणाम जो हैं वो उसमें कमी होगी। तो साथियों, ये तो हमने आपको बता दिया कि 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च 2025 तक अपनी शत्रु राशि अपने पुत्र शनि देव हैं उनके घर में रहेंगे और उनके साथ रहेंगे। यह भी एक बड़ा घटना है जो घटने जा रही है। तो आइए मेष लगन से लेकर के और मीन लगन राशि तक हम सभी लगन राशियों के जातकों के विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार के रिजल्ट्स अब आपके जीवन में, और अंत में आपको देंगे कुछ साधारण, सरल, आसान और अचूक उपाय। अगर आप उनको करते रहे नित प्रतिदिन रेगुलरली, तो फिर आपको उससे अच्छा लाभ की प्राप्ति भी होगी और आप सूर्यदेव को भी प्रसन्न कर सकेंगे और शनिदेव भी शांत रहेंगे। तो आइए साथियों, मेष लगन राशि की बात करते हैं। तो आपके चार्ट में सूर्यदेव जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी हैं, होकर के 11th हाउस में जा रहे हैं 12 मार्च से 14 मार्च फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक के लिए। शनि के साथ बैठ रहे हैं। एकादश भाव आगमन का घर है, लाभ का घर है, और भी बहुत चीज़ों का है। मुख्य तौर पे तो लाभ के तौर पे देखा जाता है, बाकी और भी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर सूर्य और शनि का जो युति है, ये आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए कहना चाहेंगे कि जो अभी तक हमारे मेष थे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको उनके जीवन में जो पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, या फिर पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स उनको प्राप्त हो रहे थे उसमें कमी आ रही थी कहीं ना कहीं,
तो वो जब तक सूर्य देव यहां रहेंगे आपको उससे अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वो परेशानियां कम होंगी और आप अपनी पढ़ाई को कुछ और बेहतर ढंग से आगे ले जा पाएंगे और कुछ और अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स की। दूसरा, जो रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं या जो व्यापार करते हैं, जो भी कोई अपना जो अर्निंग मेंबर्स हैं, उनको भी अब अपने डिसीजंस लेने में थोड़ी आसानी रहेगी। जो भी बड़े और महत्वपूर्ण डिसीजंस आपको लेने हैं उनको लेने में अब आपको परेशानी नहीं होगी, अब आपको भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, आप आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजंस ले सकेंगे। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट, संतान की ओर से जो माता पिता को एक निराशा मिल रही थी वो निराशा दूर होगी, यानी कि संतान भी अब कुछ अच्छा और बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, अच्छे परिणाम माता पिता को दे सकेगी। तो साथियों, ये तो रहे पॉजिटिव रिजल्ट्स। अब नेगेटिव रिजल्ट्स क्या संभावना है? वो ये है कि देखिए, अपने मित्रों से जरूर सावधान रहिएगा। मित्रों से आपका वाद विवाद पैदा हो सकता है। मित्र आपको सहयोग ना करें, आप उनसे अपेक्षा बिल्कुल ना करें किसी भी प्रकार के सहयोग की। आपको उनसे कोई सहयोग नहीं मिल पाएगा इस ड्यूरेशन में। और धन का जो आगमन है, जो अर्निंग्स है, उसमें भी कहीं ना कहीं या तो कमी या ब्रेक, ये स्थिति रहने वाली है। और अगर आप का जो लव अफेयर किसी के साथ चल रहा है या लिव इन रिलेशन में है, उनके साथ भी आपका वाद विवाद या टेंशन, ये आप मेष लगन राशि के जातकों को प्रभाव दिखने में आएंगे। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातक जो हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं और वो अब बैठ रहे हैं दशम भाव में जाकर के। तो दशम भाव में जब ये जाकर के बैठेंगे निश्चित रूप से आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए आपके सुखों में वृद्धि होगी, नंबर 1। नंबर 2, ससुराल पक्ष से भी अगर आपकी पहले किसी बात को लेकर के कुछ अनबन या कुछ ऐसी नाराजगी थी वो भी दूर होगी, दूसरा पॉइंट पॉजिटिव। और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो ये है कि आपको जनता के द्वारा, अगर आप कोई लीडर हैं या आप एक बड़े ग्रुप को लीड करते हैं, तो वहाँ से भी आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। आपकी बात को लोग सुनेंगे भी और मान सम्मान भी देंगे। अब आते हैं आपके करियर पर, जहां पर सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं। तो साथियों, अभी तक जो आप अपने करियर में वृषभ लगन राशि के जातक बहुत अच्छा कर रहे थे, अब आपको कुछ परेशानियां, समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ऑब्स्टेकल्स फेस करनी पड़ेंगी, ऑब्स्टेकल्स। और यहां पर एक चीज और भी यहां पर लगती है इन दो ग्रहों के द्वारा, कि एक पक्ष आपको पूरा सपोर्ट करने के उसमें रहेगा, फेवर में, तो दूसरा पक्ष आपको नहीं चाहेगा कि आपको आगे बढ़ाया जाए या आप आगे बढ़ें या आपको कुछ पदोन्नति मिले। कुछ इस तरीके की कंट्रोवर्सी आपको फेस करनी पड़ेगी, इसके भी संभावना बहुत ज़्यादा है। उपाय आपको अंत में बताएंगे, पहले 12 लगन राशियों की बात कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, जो जेमिनी असेंडेंट जिनका बनता है। तो आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और ये भाग्य भाव में, नवम भाव में जाकर के बैठ रहे हैं 12 फरवरी 2025 से लेकर 14 मार्च 2025 तक। निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। जो आपका पराक्रम प्रभावित था शनिदेव के कारण, उसमें कमी आ रही थी। आप चाह करके भी मेहनत परिश्रम नहीं कर पा रहे थे, जितना रिक्वायर्ड था उतना भी नहीं हो पा रहा था, उसमें भी कमी थी। तो अब आप उस कमी को काफ़ी हद तक दूर होते हुए भी देखेंगे। परिश्रम और पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, आप मेहनत भी करेंगे। और इसके अतिरिक्त छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर करते हैं, नंबर 2 पॉजिटिव पॉइंट ये है, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। 3rd पॉजिटिव पॉइंट रहेगा कि जो छोटे भाई बहन हैं उनसे भी प्यार और सहयोग की प्राप्ति हो पाएगी।
पॉइंट नंबर 4 जो कि पॉजिटिव है वो ये कि अगर आप कोई राइटर हैं, कोई पोइट हैं, या कोई स्टेज आर्टिस्ट हैं, या इतिहासकार हैं, या फिर कोई पब्लिशर हैं, तो अगर आपका कोई नॉवेल या कोई बुक पब्लिश कराना है तो ये वो समय है कि कराएं। आपको उसका अच्छा नाम मिलेगा, अच्छा उसका लाभ मिलेगा। अब आते हैं कि सूर्य और शनि जो नवम भाव में आकर के बैठे हैं, अब इनके क्या नेगेटिव रिजल्ट्स क्या मिलने की संभावना रहेगी। तो देखिए, भाग्य में अवरोध, जो भी कार्य आपके सरे चढ़ रहे थे अब उनमें कहीं ना कहीं रुकावट या डिले। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई से जो करेंगे उससे संबंधित जो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होनी चाहिए थी उनमें भी कहीं ना कहीं कमी। और अगर आप अलग अलग कुछ सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो पता लगा कि एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, एक में बिल्कुल गड़बड़ हो गया। मैं तो एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूं, तो कुछ ऐसी स्थिति भी रहेगी। और स्टूडेंट्स जो हैं हायर स्टडीज करने वाले वो भी काफी कंफ्यूज रहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। पिता के साथ भी थोड़ा सा अनबन रहने की संभावना अधिक है। और दूर दराज की अगर कोई आप धार्मिक यात्राओं पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें भी रोक लग सकती है, उसमें भी कोई परेशानी आ सकती है। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, द्वितीय भाव के, और ये अष्टम भाव में जाकर के बैठ रहे हैं। अब ये अष्टम भाव में क्योंकि जाकर के बैठ रहे हैं तो पॉजिटिव इनके जो रिजल्ट्स हैं वो तो यही है कि जो अभी तक आपके परिवार के साथ परिजनों के साथ जो डिफरेंसेस थे या थोड़ी टेंशन चल रही थी उसमें कमी निश्चित रूप से आएगी। और आपके परिवार के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी पहले के मुकाबले, एक दूसरे के आप क्लोज आएंगे। और धन कुछ संचय करने की जो प्लानिंग आपकी चल रही थी कि करेंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे या संचय, वो नहीं कर पा रहे थे आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, वो भी अब आप कुछ हद तक उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। धन की स्थिति बेहतर होगी और धन कोष में भी वृद्धि होगी, सेविंग्स आपकी इंक्रीज होंगी। और पहले भी अगर कहीं आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उससे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा था, अब कुछ रिटर्न भी मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। साथियों, अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पर कर्क राशि के जो जातक हैं। तो देखिए क्या है कि यहां पर जो माता पिता यानी कि जो आपके बुजुर्ग हैं, घर के बड़े, जो उनका आप बराबर प्यार और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे उसमें निश्चित रूप से कमी, निश्चित रूप से कमी। तो यहां पर इस बात का, और कोई अगर आपको आपके बुजुर्गों के द्वारा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलनी थी या मूवेबल मिलनी थी उसमें भी रोक ब्रेक। और स्वास्थ्य में कमी के भी पूरे पूरे संकेत रहेंगे। स्वास्थ्य भी आपका नरम हो सकने की पूरी यहां संभावना। साथियों, आगे बात करते हैं जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जो हमारे लियो असेंडेंट के जातक हैं। आपके चार्ट में तो देखिए सिंह राशि के लॉर्ड ही सूर्य देव हैं, तो लगन भाव के स्वामी यानी कि फर्स्ट हाउस में उनकी सिंह राशि है। पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं आपके सूर्य देव, और वो बैठ रहे हैं कहाँ जाकर के, 7th हाउस में शनि देव के साथ। तो निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास में जो कमी थी, काफी समय से कॉन्फिडेंस की एक कमी थी, कोई भी डिसीजन लेने में आप थोड़ा हिचकिचाते थे, डरते थे, वो चीजें अब आपकी थोड़ा निकलेंगी, दूर होंगी। कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर एक, और आप एक अच्छे ढंग से अपने लिए भी कुछ सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, और दूसरे कार्यों को लेकर के भी जहां पर डिसीजंस लेने की आवश्यकता होगी कुछ अच्छे, वो भी ले पाएंगे अब आप। तो आपका जो आत्मविश्वास है, पहली बात तो उसमें वृद्धि, जो कि आपको आगे बढ़ने में, जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले लेने में बड़ा सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, जहां पर भी जाएंगे मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी।
मगर पार्टनरशिप में अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आपकी पार्टनर के साथ वाद विवाद वाली स्थिति या नुकसान। पत्नी या पति, यदि आप शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां, डिस्टरबेंसेस, सुखों में कमी, तनाव, टेंशन, इसकी भी संभावना है। उपाय तो आपको हम अंत में जरूर देंगे, पहले 12 लगन राशियों की बात कर लेते हैं। आप अगर अपने किसी ऑफिस में हैं, किसी फैक्ट्री में, कार्यालय में, वहां पर भी तनाव और टेंशन आपके लिए बढ़ेगा, थोड़ा बर्डन आएगा आपके सर पे। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। आपके चार्ट में ये 12th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, द्वादश भाव के, और ये 6ठे भाव में बैठेंगे शनिदेव के साथ। तो साथियों, दूर दराज की यात्राओं को अब आप कर सकते हैं। पहले तो बहुत ही प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति का योग था, लेकिन सूर्यदेव के यहां आने से काफी कुछ आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे अगर आप दूर दराज की यात्राओं के लिए जाते हैं अपने किसी भी कार्य से, चाहे व्यक्तिगत कार्य हो या ऑफिशियल टूर हो, जैसा भी हो। तो ये एक आपके लिए बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि विरोधी और शत्रु जो हैं, हालांकि वो आपको परेशान करने की, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे, बेशक चाहे वो पहुंचा ना पाए, लेकिन आपके लिए एक टेंशन अच्छी खासी दे देंगे, तनाव आपको दे देंगे। आपको उनकी तरफ अटेंशन पे करना पड़ेगा, अपने शत्रुओं की तरफ, बेशक चाहे वो आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन तनाव और टेंशन जरूर दे देंगे। तो इस बात से भी आपको रहना होगा सावधान। भूल करके भी अगर आप कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं, लोन आदि लेना चाहते हैं, उसके लिए अभी रुक जाएं, अन्यथा आपका बनता बनाया काम भी बिगड़ सकता है। जब तक सूर्यदेव यहां पर हैं 14 मार्च तक, तब तक आप लोन आदि लेने का अपना प्रोग्राम अगर कोई बन रहा है, उसको अभी आप ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अपने स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं। आंख, दांत, इससे संबंधित भी परेशानियां आपको हो सकती हैं। तो ये चीज जो है आपको कन्या लगन राशि के जातकों को देखनी होगी। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है। आपके चार्ट में 11th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और पंचम भाव में 5th हाउस में अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ ये विराजमान रहेंगे 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जो आपके धन के आगमन में तुला लगन राशि के जातकों के या तो कमी कह लें या ब्रेक कह लें या बाधा कह लें जो बनी हुई थी, वो कुछ हद तक दूर होगी। यानी कि धन का आगमन अब थोड़ा थोड़ा आपके हाथों में आना शुरू होगा। मित्रों की ओर से भी जो बिल्कुल सहयोग नहीं मिल पा रहा था आपको, अब वो मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त थोड़ा बहुत जरूर कर पाएंगे। बड़े भाई बहनों के भी प्यार और आशा, उनकी जो नाराजगी आपके साथ थी, वो भी अब आप देखेंगे दूर होते हुए। उनका भी सहयोग और प्यार आपको अब धीरे धीरे उसमें वृद्धि होगी आपके प्रति। मगर नेगेटिव पॉइंट क्या रहेंगे? नेगेटिव पॉइंट्स क्या रहेंगे? नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, अब उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या फिर आपकी पढ़ाई बाधित होगी, या पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में कमी आएगी। दूसरा, तुला लगन राशि के वो जातक जो एम्प्लॉई हैं या जो अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, वे लोग भी अब डिसीजन लेने में या तो गलती करेंगे या डिसीजन लेने से डरेंगे। अच्छे बड़े जो महत्वपूर्ण डिसीजंस होते हैं, उनको लेने से भी अब आप डरेंगे, या अगर लेंगे तो गलत लेंगे, उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और संतान के द्वारा भी इस एक महीने 12 फरवरी से 14 मार्च 2025 तक संतान के द्वारा भी माता पिता को जो परिणाम प्राप्त होने जो हो रहे थे अच्छे, उनमें कमी, या कमी तो कह ही लीजिए, निराशा भी हाथ लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।
तो यहां पर सूर्य देव का शनि के साथ आना कुछ अच्छे परिणाम की ओर भी इशारा कर रहा है, कुछ नेगेटिव। और अगर आप लिव इन रिलेशन में है तुला लगन राशि के जातक, या आपका कहीं लव अफेयर वगैरह चल रहा है, तो उसमें भी कन्फ्रंटेशन, अच्छा खासा कन्फ्रंटेशन। तो मैं तो यही कहूंगा कि बी केयरफुल, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी आपको इस 1 महीने, वरना आपके ये संबंध बिगड़ भी सकते हैं। उपाय तो हम आपको अभी देने जा रहे हैं, वो उपाय जरूर कीजिएगा। उन उपायों को अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो सूर्य देव है 10th हाउस के लॉर्ड है, करियर के लॉर्ड है, और वो 4th हाउस में जाकर के बैठ रहे हैं 1 महीना 2 दिन के लिए अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ। तो पहली बात तो ये कि जो आपको अपने करियर में रात और दिन मेहनत करनी पड़ रही थी, उसके बावजूद भी अच्छे परिणाम आपके अनुसार परिणामों की प्राप्ति आप नहीं कर पा रहे थे, अब आपको निश्चित रूप से कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पे जरूर होगी। हालांकि बाधाएं भी बराबर रहेंगी, परेशानियां भी रहेंगी, लेकिन उन परेशानियों के बीच में ही अब आप, पहले तो कुछ रिजल्ट मिल ही नहीं पा रहे थे, सबसे बड़ी बात तो ये हो रही थी निराशा की, लेकिन अब उन परेशानियों में से ही कुछ आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स भी निकल करके सामने जरूर आएंगे। और आपको अब एक ये एहसास होगा कि हां, अब आप कुछ आगे और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। एक आशा की किरण आपके अंदर अब जागेगी अपने करियर को लेकर। सुखों में कमी के संकेत हैं पूर्ण रूप से। और दूसरी बात यह कि अगर ससुराल पक्ष से आपके बहुत अच्छे रिलेशन थे तो वहां से जरा थोड़ा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिए, वहां से भी अब कुछ तनाव और कड़वाहट बन सकती है ससुराल पक्ष से। मातृ पक्ष की ओर से भी टेंशन और तनाव, और पिता पक्ष से भी यह स्थिति यहां पर रहने वाली है वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। अब जिनका सजिटेरियस साइन है उनको भी बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके चार्ट में सूर्य देव जो है 9th हाउस के भाग्य के स्वामी है, और ये 3rd हाउस में जाकर के बैठ रहे हैं अब 1 महीने 2 दिन के लिए अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ। तो अभी तक जो आपका भाग्य एकदम आपको ऐसा लग रहा था कि सोया हुआ है, कोई सपोर्ट ही नहीं है आपके, आपका लक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा महसूस करते थे आप। तो अब वो जो कमी है वो काफी दूर होगी। अब आपको आपका लगेगा, महसूस होगा, अनुभव करेंगे आप कि अब आपका भाग्य भी कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर कर रहा है किसी ना किसी लेवल पे। पहली बात। दूसरी बात, हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी बड़ी परेशानी बनी हुई थी। उनको भी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जैसे उनको परिणाम चाहिए वो नहीं आ पा रहे थे, या आने में दिक्कतें हो रही थी, तो अब उनको भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ये स्थिति रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप धनु लगन राशि के जातकों के पराक्रम में कमी, लेकिन एक बात है, पराक्रम में कमी तो जरूर है, लेकिन अगर कहीं आप डिटर्मिनेशन के साथ आपने अपना माइंड सेट करके आप आगे चलते हैं कि नहीं मैंने तो मेहनत करनी है, तो थोड़ा सा परेशानी जरूर होगी, लेकिन आप मेहनत कर पाएंगे, कर लेंगे आप मेहनत। दिक्कत जरूर होगी। हाँ, छोटी दूरी की यात्राएं जब तक उपाय ना करें बिल्कुल ना करें, अन्यथा प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो छोटी दूरी की यात्राएं पहले उपाय करें तब यात्रा करें। भाई बहनों से भी अनबन होने की यहाँ पर संभावना बनेगी, छोटे भाई बहनों के साथ। ये आप धनु लगन राशि के जातकों को प्रभाव देखने में आएंगे। अब आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों के लिए, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं साथियों, ये 8th हाउस के लॉर्ड हैं, 8म भाव के, और ये 2nd हाउस में जाकर के बैठ रहे हैं।
तो देखिए, जब ये यहाँ पर बैठेंगे तो अभी तक जो आपके घर के बड़े बुजुर्गों से आपका अनबन कह लीजिए या उनके प्यार आशीर्वाद में कमी कह लीजिए आपके लिए, ये सब आप जो देख रहे थे, तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको आप किसी हद तक कन्विंस कर पाएंगे और उनकी नाराजगी को भी दूर कर पाएंगे, उसमें आप सफल हो सकेंगे। मगर जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आपका वाद विवाद काफी रहने की संभावना है, टकराव। लेकिन हमारा आपको यहां पर एक सुझाव रहेगा मकर लगन राशि के जातकों को कि अगर ऐसी स्थिति आप बनते देखते हैं तो आप अपने आप को वहां से दूर कर लें, अन्यथा उसमें आपका भी नुकसान है। और पूरे पेशेंस के साथ काम करें, बहुत ही पेशेंस की जरूरत रहेगी आपको। गलत तरीके से रिएक्ट ना करें। तो अगर कोई ऐसी बात देखते हैं तो वहां से अपने आप को रिमूव कर लें, हटा लें वहां से एकदम। यही सबसे बेहतर तरीका होगा। उपाय तो आपको देंगे, साथ ही जो आपकी जमा पूंजी है, जो आपने अभी तक सेविंग्स की है, वो भी कहीं ना कहीं उन पर भी ग्रहण लगने की संभावना है, यानी उसमें कमी। और आंख या दांत से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य में भी कमी देखने में आपके आएगी। स्वास्थ्य भी आपका नरम रह सकने की पूरी पूरी यहां पर संभावना बनेगी, और विशेष रूप से आंख से संबंधित या दांतों से संबंधित। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों को लेके, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है, यानी कि शनि देव इसके लॉर्ड हैं। और शनि देव की जो ये कुंभ राशि है ये लगन भाव में है। शनि देव आपके पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं। तो शनि देव अभी तक बहुत अच्छे परिणाम आपको दे रहे थे। निश्चित रूप से कुछ थोड़ी बहुत तनाव टेंशन भी था, लेकिन उसका कोई सर पाँव नहीं होता है, उससे आपको कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं था। कई बार क्या होता है, अननेसेसरीली टेंशन, यही शनि देव का स्वभाव है। तो लेकिन आपको नुकसान वो कुछ नहीं पहुंचाने की पोजीशन में थे, नुकसान नहीं पहुंचाना था उन्होंने। लेकिन अब सूर्य देव के यहाँ पर आने से, क्योंकि सूर्य देव जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो अभी तक जो आप कुंभ लगन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन थोड़ा डिस्टर्ब मोड पे था, डिस्टर्बिंग मोड पे, उसमें तो निश्चित रूप से कुछ थोड़ा सुधार होते हुए आपको दिखेगा। यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होने की काफ़ी अच्छी संभावना। साथ ही जो आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे थे और पार्टनर के साथ वाद विवाद वाली स्थिति बन रही थी या लॉस की स्थिति थी, वहां पर भी सुधार। तो ये चीज़ों में तो आपको सुधार रहेगा, फायदा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए दिमागी टेंशन बढ़ेगी, दिमागी टेंशन, दिमाग पर बर्डन, टेंशन, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगी। और आपका जो मान सम्मान है उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि वो किस तरीके से आपको मेंटेन रखना है। इस बात का भी बहुत ख्याल रखना है। जाने अनजाने कोई ऐसा काम या कोई गलती या कोई ऐसा डिसीजन ना हो जाए आपके द्वारा कि जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ जाए। तो यहाँ पर ये भी कॉन्फिडेंस में भी कमी आने की संभावना है। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका डाउन रहने की पूरी पूरी संभावना है। आगे और अंत में बात करेंगे अब मीन लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में। तो आपको भी बताना चाहेंगे साथियों कि देखिए, आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो 6ठे भाव के स्वामी हैं, 6th हाउस के, और वो 12th हाउस में जाकर के बैठ रहे हैं। अब क्योंकि ये 12th हाउस में जाकर के बैठ रहे हैं शत्रु ग्रह शनि के साथ, तो यहां पर जो आपके स्वास्थ्य में कमी चल रही थी पिछले कुछ समय से, वो स्वास्थ्य में कमी कुछ हद तक दूर होगी। विरोधी भी आपको काफ़ी परेशान कर रहे थे, टेंशन दे रहे थे, आपका नुकसान भी करने की उनकी काफ़ी कोशिश थी। उसमें भी अब उनको एक तरीके से कह सकते हैं हम कि ब्रेक लगने की यहाँ पर बहुत अधिक संभावना है। यानी कि अब वो आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाएंगे। दूर दराज की यात्राओं से आपको सावधान रहना है, बचना है, हो सके तो अवॉइड करें जब तक सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, वैसे तो ओवरऑल स्वास्थ्य में तो थोड़ा पहले से बेहतरी होगी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर के परेशानियां बढ़ सकती हैं, जैसे कि आंखों से संबंधित, दांतों से संबंधित,
इसमें कोई ना कोई पीड़ा परेशान आपको कर सकती है। तो ये था आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के विषय में सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने से जो प्रभाव आप सभी को दिखेंगे। 1 महीना और 2 दिन 12 फरवरी 2025 से लेकर के 14 मार्च 2025 तक। ये तो हमने बताए उनके रिजल्ट्स। अब हम आपको देने जा रहे हैं रेमेडीज, उपाय। वो कौन से उपाय आप करें सभी 12 लगन राशि के जातक, ताकि आपको जो भी हमने नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं उनमें कमी आप ला सकें सूर्य और शनिदेव को शांत करके। तो प्रिय साथियों, सबसे पहला उपाय, प्रातःकाल स्नान कीजिएगा। और स्नान करने से पहले आपको और बताते हैं कि जिस समय आप सो करके उठते हैं प्रातःकाल, सबसे पहले सो करके जब उठते हैं सूर्यदेव को नमस्कार करें। सूर्यदेव को आपको नमस्कार करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका कम से कम 11 बार नहीं तो 108 बार मनी मन जाप भी करना है। उसके पश्चात घर में माता पिता हैं तो उनके पांव छू करके आशीर्वाद लीजिए। छोटे छोटे से उपाय हैं ये, आसान से। फिर आप स्नान आदि करके सूर्यदेव को तांबे के पात्र से एक चुटकी उसमें कुमकुम मिला करके, हो सके तो गड़हल का फूल मिला लें, एक उसमें डाल लें, और फिर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अगर उस शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल भी मिला लेते हैं तो और भी अच्छी बात। और ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र की भी 108 बार जाप कर लें उसी समय पर। और अगर आप थोड़ा और भी कुछ कर सकते हैं तो रविवार के रविवार गेहूं और गुड़ का दान जरूर कर दें। कॉपर भी अगर दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। बाकी गुड़ और अनाज तो दान कर ही दें, या गौ माता को खिला दें, या रोटी पर गुड़ रख करके गौ माता को खिला दें, या आटा और गुड़ गौ माता को खिला दें। ऐसा कर सकते हैं आप। ये तो अगर आप रोज करेंगे तो अच्छा है गौ माता वाला। और दान वाला काम जो है वो रविवार के दिन कर सकते हैं। ये तो रहे सूर्यदेव के उपाय। अब शनिदेव से बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं? तो मेरे प्रिय साथियों, जब तक शनि और सूर्य का साथ है, तो अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर आप काम करते हैं, तो अपने अंडर में काम करने वाले जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी प्रताड़ित ना करें। ये अपने आप में सबसे बड़ा उपाय है। उनको प्रताड़ित ना करें, उनका हैरासमेंट ना करें। और अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो शनिवार के दिन उसको भोजन करा दें। उसको ज़रूरत के अनुसार जो उसको आवश्यकता है वो आप उसको वस्त्र जरूर दें। और प्रत्येक शनिवार आप शनिदेव से संबंधित चीज़ों का दान कर दें। अगर आप दान भी नहीं कर सकते हैं तो शनिदेव के मंदिर में जा कर के शनिदेव की प्रतिमा को सरसों के तेल से उनका अभिषेक कर दें और वहीं बैठ करके शनि चालीसा का पाठ कर लें, शनिदेव की आरती कर लें। ये आप काम करें। और जो महिलाएं हैं वो प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के संध्या के समय आफ्टर सनसेट सरसों के तेल का एक दीपक जला के 3 या 7 परिक्रमा करके शनिदेव से क्षमा याचना कर लें, क्षमा प्रार्थना। ये करना है। यही उपाय हैं, बहुत सरल और आसान उपाय हैं। इनको आप कीजिएगा तो आप सूर्य और शनिदेव के जो युति ये बनने जा रही है और उसके जो दुष्प्रभाव जातकों के जीवन पर पड़ने की संभावना है, उससे आपको पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। तो साथियों, ये थी चर्चा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। आपको ये चर्चा पसंद आई है तो वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें साथियों, ताकि दूसरे लोगों को भी इस जानकारी का अच्छा लाभ मिल सके। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी समय रहते आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।